हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक द एसएससी एग्जाम। जैसा कि हमने एसएससी एमटीएस के लिए क्रैश कोर्स चलाया हुआ मैथ का 30 दिनों का, तो कल हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी में प्रॉफिट लॉस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। आई थिंक अगर ये एज अ प्रैक्टिस बैच की तरह लोगे तो आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में पता भी होगा, लेकिन कुछ मैं प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ। फिर हम बैक टू बैक क्वेश्चन पे बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये थंबनेल में भी लगा रखा है। अच्छा, हम प्रॉफिट लॉस के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। एक तो हमें टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ेगी आपकी। क्या? कॉस्ट प्राइस। क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसको हम शॉर्ट में लेंगे सीपी। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस पर भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं। सेलिंग प्राइस, आप बोलोगे कोई भी सामान हम बेच रहे हैं, इसके लिए हम एसपी। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस की हम बात करें तो प्रॉफिट कब होता है? जैसे हम कोई भी चीज़, एक एग्जाम्पल ले, 1000 रुपये की लेके आए, इसको हम सीपी मानते हैं, और हमने इसको 1200 रुपये में बेच दिया एसपी। तो आपको पता चल रहा है कि कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आप बोलोगे 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमसे रुपए में ना पूछ के यहाँ पर परसेंटेज में पूछेगा। तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है आपका, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, ये निकालते हैं हम प्रॉफिट। लॉस की बात करें हम, लॉस भी इस तरीके से निकाले, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। हमेशा प्रॉफिट लॉस सीपी पर ही काउंट किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में सवाल होंगे तो उसमें आप एसपी पे भी काउंट कर रहे होंगे, तो इस चीज़ से आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये बेसिक वाला फॉर्मूला होता है और आपको समझना भी चाहिए अगर आप एज पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि अब आपके पेपर में ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। तो आप एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216 अनुपात 306 है, उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमने मान लिया सीपी और एक तरफ एसपी का रेशियो दे रखा है 216 अपॉन 306। मैं यहाँ से रेशियो ले लूँ इसका, 6 से अगर काट दूँ ये आपका कटेगा 6 से 36 टाइम 36 बार, ये कटेगा आपका 551 बार। आप बोलोगे यही कटेगा, तो आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट होगा। आप बोलोगे बिल्कुल जी हाँ प्रॉफिट ही होगा। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? आप बोलोगे 36 14 यानी 15 रुपये का होगा। 15 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने पर होगा? आप बोलोगे 36 पर इंटू 100 प्रॉफिट निकालने के लिए। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपये का। अच्छा, क्या मैं इसको 4 से काट लूँ 9 बार, 4 से 25 बार, 3 से 3 और 3 से 5, यानी 25 पंजे 125 अपॉन 3। तो आपको पता होना चाहिए कितना आएगा। 3 चौक 12, 3 एकम 3.2 यानी कि 41.26 के करीब आएगा। और आपको देखना भी जरूरत नहीं है, जैसे आपको 4 देगा, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, तो आपको ये आंसर लगा के निकाल लेना था। अब बाकी कैलकुलेट भी करना चाहोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये दो वस्तुओं के क्रय मूल्य 2000 रुपये है, ठीक है। उनमें से एक को 12% के लाभ पर बेचा गया और दूसरे को 12% हानि पर, और इस लेन देन में समग्र लाभ 12% है, तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा गया। अच्छा, एक को 12% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है। इसमें एलिगेशन से भी कर सकते हैं कई तरीके से, मैं एलिगेशन को ज़्यादा प्रेफर करूँगा आपको। यहाँ 12% की हानि हो रही है। अच्छा, दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है? आप बोलोगे 1.2 का लाभ। अच्छा, हम इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे 10.8, ये तो आएगा। इसमें से इसमें अब बच्चे गलती क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, लेकिन आपको प्रॉफिट में से इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा? 13.2। 11 से आप काट सकते हो इसको। आप बोलोगे 11 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 से तो काट सकते हो ना। आप 2 से काटिएगा, तो किस तरीके से काटेंगे हम? सॉरी, इसको 10.8 और ये, सॉरी, आपने इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आएगा? 13.2। अच्छा,
इसको एक बार और चेक कर लेते कहीं हमने गलत तो नहीं घटा दिया, एक बार ट्राई मार लें। एक तो 12%, सॉरी कितने को 12% प्रॉफिट है ना, आप बोलोगे 12% प्रॉफिट पर बेच रहा है, एक को आपको बेच रहा है 12% हानि का, ठीक है, और एक 1.2 का सब में लाभ हो रहा है। तो आप इसको घटाइए, आप बोलोगे 12 में से अगर 1.2 गया तो 10.8 बचेगा बिल्कुल, ठीक है, और ये सॉरी यहाँ तो 10.8 नहीं बचेगा क्योंकि माइनस ही है, यानी कि 13.2 होगा ये, और इस तरफ घटाएंगे तो 10.8। अच्छा अब इसको काटो, 2 से काट लो या 6 से काट लें, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बिल्कुल, 6 से इसको काटोगे 6 गन 6, 4 6 48, और भी काट लो इसको 22 रेशियो 68, 2 से काटोगे 11, 68 क्यों बचेगा, 6 गन 6 18 आएगा, तो आपको यहाँ पर 18 देखना, 2 से 11 9, यानी कि 20 की वैल्यू, ये कितने का 11:9 का रेशियो, तो 20 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 2000 रुपये। अच्छा एक की कितनी आएगी आपकी यहाँ से, आप बोलोगे कितनी आएगी आपके 1000, हमें पूछा क्या है कि लाभ वाली वस्तु, लाभ वाली वस्तु आपकी यही तो, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 100 से, आप बोलोगे कितना आएगा 1000 रुपये, 1100 आएगा, 1100 रुपये आंसर आएगा। तो किस तरीके से बी ऑप्शन आएगा आपका, मैं बताऊँ एक बार फिर आपने क्या किया, थोड़ा हमने काटने में थोड़ी गलती कर दी थी, जैसे 12% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे में 12% का लॉस हो रहा है, हमने 1.2 का ओवरऑल प्रॉफिट लिया, हमने इसमें एलिगेशन लगा दी, कहते हैं ना एलिगेशन कहाँ लगता है, दो चीज़ों के मिश्रण में, इस तरह का मिक्सचर ही है, आपने इसका डिफरेंस लिया तो आया आपका 13.2, इसका डिफरेंस लिया तो 10.8, हमने इसको फर्दर डिवाइड करने का हमारा फाइनल रेशियो आएगा 11:9, 11:9 रेशियो लेने का, यानी कि 20 की वैल्यू सवाल में 2000 दे रखी है, तो एक की कितनी आएगी आपकी 100 आएगी, एक की 100 आएगी, तो आपको प्रॉफिट वाली वस्तु की क्रय मूल्य निकालना था, तो 1100 की कितनी आएगी 11 की 1100, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 70,150 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 23.33% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये सवाल लेने का मेरा कोई पर्पज नहीं था, आप सब कर लोगे, लेकिन इसमें ना ये परसेंटेज ना ये आपको परेशान करेगी, बाकी सवाल में तो कुछ नहीं है। इसका मतलब होता क्या आप बताओ, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि 20% का ये किस तरीके से लिया जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 23.33 का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है आपने, मैं क्या 23.33 को इस तरीके से नहीं लिख सकता, 20% प्लस 3.33%, आप बोलो लिख सकते हो। 20% का मतलब होता है 1/5, 3.33 का मतलब होता है आपका 1/30, आप तो कर सकते हो। तो इसका मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7/30 आएगा। बेचने पर कितने की हानि हो रही है, आप बोलोगे 7 की हानि, यानी कोई वस्तु पहले 30 की आ रही थी, अब कितने की 7 की हानि हो रही है, तो कितने की रहेगी बेचारी 23 की रहेगी। इस 23 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 70,150, हमें निकालनी कितनी 30 की, ये इसका कितने होना होगा आप देखो, 23 3 69, 1 23 5 15, यानी कि 3050 गुना इसका होगा। इसका हमें क्रय मूल्य हमारा यही, तो इसका भी 3050 गुना निकालो, गुणा करो आप इसका, तो कितना आ जाएगा 91,500। हमने क्या किया, सबसे पहले फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला, 1/5 प्लस 1/30, यानी कि 7/30 हमारा ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो 30 पर बेचने पर 7 की हानि हो रही है, यानी कि कोई वस्तु 23 की बेची होगी, तो 23 की वैल्यू सवाल में 70,150 दे रखी है, एक की वैल्यू आएगी आपसे 3050। 3050 आने के बाद में फाइनल वैल्यू यानी कि क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य हमने कितना माना 30, तो इसका भी 3050 टाइम करेंगे तो 51,500 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जब कोई वस्तु को 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, आप बोलो जी हाँ होती है, तो 31% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, आप बोलो कि कितने में बेचना चाहिए। तो अब आपसे मैं एक सवाल पूछूं आपसे, यहाँ पर 29% की हानि हो रही है, यानी कि कोई चीज़ 29% की हानि होने का मतलब है, आप बोलोगे, थोड़े मैं इंक चेंज कर लेता हूँ,
तो कोई चीज़ पे 71% होगा ना, 71% में बेची जा रही है। 71% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, आप बोलोगे 355, यानी कि इसका कितना टाइम्स, 5 टाइम, 5 टाइम्स ही तो हो रहा है। आपको चाहिए कितने की वैल्यू, 120, 21% के लाभ चाहिए, 121 का भी 5%, 5 टाइम्स कितना होगा, आप बोलोगे 605, और जो कि आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। यानी कि कोई भी चीज़ बेचने पर आपको 29% की हानि हो रही। तो मैंने बोला जब कोई भी चीज़ 100% होती है तो 29% की हानि हो रही है, तो 71% में बेचा जा रहा है। जब 71% में बेचा जा रहा है, लेकिन सवाल में 71% की वैल्यू 335 दे रखी है, आपको 21% लाभ निकालना है, 21% लाभ निकालना है, तो 121% चाहिए, 121% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 605। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये सवाल देखने में आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, जैसा कि यहाँ पे 13.33 की किस पर हानि हो रही है, आप बोलोगे किस पर हो रही है, विक्रय मूल्य पर। यहाँ सीपी पे नहीं हो रही है, सीपी पे होती तो आप कर जाते। अब मैं बात करूँ 13.33 की वैल्यू की, परसेंट की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे इसको क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता, 10% प्लस 3.33 लिख सकता हूँ। 10% का मतलब होता है 1/10, 3.3 का मतलब होता है 1/30, इस तरीके से कर जाओ आप, यानी कि 30, आप बोलोगे यहाँ पे आएगा आपका 3 और 1 4, यानी कि 4/30। मैंने आपको डेरिवेशन करके बता दिया, कंफ्यूज ना हो, इस तरीके से निकालें, यानी कि 2/15। 15 में बेचने पर ये इसका एसपी है, तो 2 रुपये का इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, अब आपसे मैं पूछूँ कि कोई भी चीज़ आप 15 रुपये में बेच रहे हो और 2 रुपये का लॉस हो रहा है, तो आप बोलोगे सीपी मेरा कितना होगा, सीपी बोलोगा 17 रुपये, कितना होगा सीपी, 17 रुपये, और एसपी आप बोलोगे 15 रुपये। अब हमें यहाँ से लॉस पता चल जाएगा, सॉरी, ₹2 में। अभी आप बोलोगे सीपी 17 का है और एसपी मेरा कितना है, 15। तो कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पर, 2 का, कितने पर, 17 का, इंटू 100। इसका मतलब होता है आपका कहीं ना कहीं 200, 200/17। आप इसको भी फर्दर डिवाइड करोगे तो 17 × 17 1 3, 17 × 17 यानी 11 पॉइंट कुछ आएगा। तो आपको और भी फर्दर, क्योंकि 2 ऑप्शन है, तो आगे भी जाओगे, फिर उसके बाद 17 7 जा कितना होता है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन होगा। आप कैलकुलेट करके देखोगे, यही आंसर आएगा। बशर्ते यहाँ लाभ नहीं होगा, यहाँ लॉस होगा सवाल में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है, आते रहते हैं इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है 850 वस्तुओं का एसपी ने सीपी 595 एसपी के बराबर है। आप बोले जी हाँ बिल्कुल है। आप 5 से काट सकते हो इसको, 17 से कट जाएगा, 17 से भी काट, 17 पंजे 85 सीपी, 17 17 17 51, 8 17 पंजे 85 एसपी। आप बोलोगे इससे कट, यानी कि सीपी अपॉन एसपी का रेशियो यहाँ से आ गया 7 और ये आपका 5 है ना। आप बोलोगे सीपी मेरा 7 है और एसपी आपका कितना रह जाएगा यहाँ से 5। तो यहाँ पर 2 का लॉस हो रहा है कितने पर, 7 पर। आप बोलोगे यही तो हो रहा है, ठीक है, 2 का लॉस हो रहा है 7 पर, इंटू 100, 200/7, 200/7 निकालोगे आप तो 7 दूनी 14, 6, 7 दूनी 14, विक्रय मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य, या कहीं हमने गलत तो नहीं कट कर दिया, एक बार फिर देख लेते हैं, मुझे लगता है आपने या हमने कोई गलती कर दी। इरेजर ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सवाल में बोला 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक बार फिर देख लेते हैं ना। 850 वस्तुओं, यानी कि सीपी की बात कर सकते हैं हम,
595 SP के बराबर है। यहाँ से अगर मैं काटूँ इसको 17 से काटूँ, 17 पंजे 85 यानी 50 CP इक्वल टू 17 एकम 17 17 51 और अब 8 17 पंजे 85, यही तो होगा। आप बोलो बिल्कुल यही होगा। अगर मैं 5 से काटूँ ये 10 टाइम्स से आएगा और ये आपका 7 टाइम्स, यानी कि CP अपॉन SP कितना होगा आपका यहाँ से 7/10। तो आपका प्रॉफिट होगा कितने का प्रॉफिट, मैं पूछूं आपसे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है 7 पर इंटू 100, 300 बटे आपका आएगा 300/7। अब इसको आप फर्दर डिवाइड करो तो देखो करो, सच्चों को 28 2 7 दूनी 14 यानी 42 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका राइट आंसर यही होगा। मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, जैसे मैंने देखा 42 पॉइंट और ऑप्शन भी काफ़ी दूर दूर है, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसी तरह आपको भी एग्जाम में अप्रोच लगानी है, ऐसे नहीं पूरा कैलकुलेट ही करना है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये कह रहा है दो वस्तुओं की कीमतों का अनुपात 5:8 है। यदि पहले की कीमत में X% की वृद्धि हुई हो और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हो, ए बी की नई कीमतों का अनुपात 70:14, एक्स का मान पूछा। एक्स बड़ा खतरनाक होता है। दो वस्तुओं की कीमत है, मैं ए और बी मान लेता हूँ, सॉरी ए बी क्या मान लें, CP और C1 C2 मान लेते हैं हम इसको। ठीक, CP एक का 5 दे रखा है और एक का 8 दे रखा है। ठीक है, एक में X% की वृद्धि कर रहा है और इसमें एक में 30% की कमी कर रहा है, यानी कि 8 में अगर 30% का कम करोगे आप, यानी कि 8 का 30% निकालो आप, लगभग 8 के 24 2.4 कम हो जाएगा, है ना। 2.4 कम होने के बाद 5 पॉइंट कितना आएगा आपका ये 6, और अब ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये अनुपात पे कितना हो रहा है 17:14। मैं ये कह सकता हूँ ये 14 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, आप बोलोगे 5.6 यानी कि लगभग 4.2, इसका भी करना पड़ेगा 6.8 टाइम्स। ठीक है, यही तो कहे। अच्छा अब मैं यहाँ से पूछूं, प्रॉफिट पूछ रहा है, कोई भी चीज़ 5 रुपये की लेके आ रहे हो और उसको 6.8 रुपीज़ में बोलो, तो आप बोलोगे कितना प्रॉफिट कमा रहा है, आप बोलोगे ये प्रॉफिट कमा रहा है 1.8 रुपीज़ का, कितने पर 5 रुपये पर, मल्टीप्लाई 100, ये 0 से ये 0 कटा और 50 से 2 यानी कि 36% का उसने प्रॉफिट कमाया हो, जो कि आपका डी ऑप्शन है। एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे हमने दो वस्तुओं की कीमत मान लिया CP दे रखा है 5:8, उसके बाद पहली वस्तु में X% की कमी की वृद्धि की, ठीक है हमने बोल दिया कर देता, दूसरे में 30% की कमी कर रहा है, तो 30% की कमी करने के बाद हमने 8 का 30% निकाला यानी 5.6 रह गया। तो AB की नई कीमतों का अनुपात 17:14 है, यानी कि सवाल में 17 की वैल्यू 5.6 दे रखी है, तो इनका इसका कितने गुना है, आप बोलोगे 4.4 टाइम्स, तो हमने 17 का भी 0.4 टाइम्स कर दिया। बिल्कुल करने का, तो हमने यहाँ से देखिए एक CP पहले 5 का था, ये अब आगे कितने में रहा है, आप बोलोगे 6.8 में। तो हमने बोला कि प्रॉफिट कितने का मान बोला, आप बोलो 1.8 रुपीज़ का, कितने पर 5 रुपये पर, मल्टीप्लाई 100 प्रॉफिट इसी तरह से निकाला जा रहा है। तो हमने यहाँ पे आपका कैलकुलेट किया तो 36% का राइट आंसर। अच्छा ये सवाल भी इस बार के CGL में आया, CGL 2019 का क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांस है इस सवाल के। एक विक्रेता को 63,000 रुपये में 6 सिलाई की मशीन बेची और 5% का लाभ हुआ, वह 15% लाभ अर्जित करने के लिए 8 मशीनें कितनी, मैं क्या बोलता हूँ इस सवालों को आप इक्वल करके करिए। 5% की वृद्धि ले रहा है, आप बोलोगे 105 की बेच रहा होगा, कितनी मशीन है 6, कितने रुपए में, आप बोलोगे 6300 रुपये में, 63,000 रुपये में। इसी तरह कितने का उसे लाभ चाहिए 115 का, कितनी मशीन चाहिए उसे 8, आपको पैसा कितना खर्च करना पड़ेगा ये पूछा आपसे। तो देखो कैलकुलेट कैसे करोगे आप, 5 से ये कटेगा 21 टाइम 21 बार, 5 से कटेगा ये 23 बार, है ना, 2 से काटोगे ये 3 बार और ये 4 बार, है ना, 21 या 63, ऊपर बचा आपका 21 गुणा 3 बटे 63,000 इक्वल टू 23 चौका 92, यही तो होता है।
21 या 63, 63 ये कितनी बार करे, 1000 टाइम्स कटेगा 63 से। 63 से का इसमें 1000 टाइम्स गुणा करोगे तो कितना आपका आंसर आएगा, 52,000। यही था आपका राइट आंसर है, जो कि आपका सी ऑप्शन है। मैंने क्या बोला, ऐसे सवालों के लिए आपको जितनी भी कंडीशन दी है उनको इक्वल कर लेना है। तो हमने बोला कि कितनी मशीन का बेचना चाह रहा है, तो 6 मशीन पहले बेची थी उसने, और उसे 5% का लाभ हुआ, यानी कि 100 से 105 हो गया। कितने रुपए में, आप बोलोगे 63,000 रुपये में। इसी तरह आपको उसको 15% का लाभ चाहिए, तो हमने बोला 115 चाहिए उसको। कितनी मशीन 8 बेचनी है, तो उसके लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, हमने इसको इक्वल रख दिया। और बाकी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, और कैलकुलेशन करने से सवाल काफी आसान है। अब ये सवाल, बेईमान दुकानदार पर भी सवाल आते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को सीपी पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वो 40% कम वजन तोलता है। अच्छा, यानी कि देना चाहिए था उसको कितना, 100, लेकिन तोल कितना रहा है आपको, 40% कम, यानी कि 60 तोल रहा है। तो यहाँ बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, प्रॉफिट निकाले, प्रॉफिट को कितने का लेगा, आपको इतने पे ही लेगा। 40 ग्राम का तो प्रॉफिट ले ही रहा है, कितने पर लेगा, आप बोलोगे 60 पे लेगा। 100 पे बेच लेगा तो फिर तो ये आपकी कीमत होगी, कितने पे लेगा, 60 पे इंटू 100। इससे ये कटा, 2 से ये कटा, 2 और 3, 2/3 इंटू 100। आप बोलोगे 200/3, 200/3 का मतलब होता है 66.66%, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर आपका। हमने बोला देखो, कोई भी दुकानदार हो अपना व्यापार कभी भी घाटे में चलाता है, वो आपकी ही करता रहेगा आगे पीछे। तो 100 से 60 किया तो 40 का प्रॉफिट कमाया, कितने पे कमाया उसने, 60 पे कमाया। 40/60 प्रॉफिट निकालने के लिए परसेंटेज में चाहिए हमें आंसर, तो 100%। इसी तरह 2/3 इंटू 100, 200/3 इक्वल टू 66.66%। ठीक, ये सवाल शायद हमने करा दिया, रिपीट हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको भी पसंद आई होगी, और इसी तरह से हम डेली जब तक एमटीएस का पेपर होता है ऐसे हम ये सीरीज चलाते रहेंगे। और आपको ये चीज़ें अपने दोस्तों में भी शेयर करनी है कि नहीं, आपको यहाँ पे भी कोर्स मिल रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।